Dear students, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। रिलीजियस टूरिज्म के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है हरिद्वार। हरिद्वार यानी कि भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान, और हम इसे कहते हैं हरिद्वार को बेसिकली गेटवे टू गॉड्स भी कहा जाता है, यानी कि देवताओं तक पहुंचने का जो मुख्य दरवाजा है, एक तरह से हम वो भी मानते हैं। ये जहाँ पर की गंगा, हरिद्वार जहाँ की गंगा सिचुएटेड है, गंगा जो कि सबसे पवित्र नदी है, और ये जब इंडो गैगिन जो गंगा प्लेन एरिया है यहाँ पर एंटर करती है, ये हिमालयाज की तलहटी में बसा हुआ है। हरिद्वार शहर जो है वो मंदिरों और आश्रमों के लिए जाना जाता है, बहुत ही पवित्र जो है ये स्थान है। हरिद्वार जो है, जो चार जो शहर हैं भारत के अंदर जहाँ कुंभ आयोजित किया जाता है, और जो है लाखों करोड़ों लोग आके एकत्रित होते हैं यहाँ पर हर साल, 12 साल के बाद में बेसिकली। अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल के बाद यहाँ आयोजित किया जाता है, और जो पूर्ण कुंभ है वो यहाँ पर 12 साल के बाद में आयोजित किया जाता है। साथ ही पंच तीर्थ जो है वो 5 पिलग्रिमेज सेंटर्स जो है लोकेटेड है इस एरिया के अंदर, हरिद्वार के आसपास, जो गंगा द्वार यानी हर की पौड़ी, खुशवर्त घाट है आपका, कंखल है, बिलवा तीर्थ मनसा देवी मंदिर है जहां पर, और नील पर्वत चंडी देवी मंदिर। तो इन्हें हम पंच तीर्थ कहते हैं। हरिद्वार एक तरह से जो है वो चार धाम जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है, उसकी जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो उसका जो सबसे मेन गेट यानी कि जो शुरुआत होती है वो आपकी यहाँ से ही रास्ता बनता है। और हरिद्वार जो है बेसिकली हमने कहा कि गंगा नदी के जो है तट पर जो है बसा हुआ है, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी में इसको सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हिंदुओं का। यहाँ बहुत सारे धार्मिक जो है आयोजन आयोजित किए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो है ये जो सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला है, जो हमने कहा कि 12 साल के बाद में आयोजित किया जाता है हरिद्वार के अंदर, जहाँ हजारों लाखों लोग जो है वो आके इकट्ठा होते हैं, जो है वो गंगा नदी में स्नान करते हैं नदी के तट पर। और मेन उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना। तो समुद्र इतिहास को अगर हम देखते हैं तो समुद्र मंथन का जो है हमें बताया गया कि हरिद्वार जो है, और उज्जैन, नासिक और प्रयागराज ये वो शहर हैं जहाँ पर कि जो है देवताओं के द्वारा जब वो कलश उठाया गया था, विष्णु भगवान के द्वारा जब समुद्र मंथन से जो निकला था अमृत का जो कलश जो था, उसके जो है कुछ बूंदें जो हैं वो यहाँ पर गिर गई थी, और एक्सीडेंटली जो है इन उन्हीं स्थानों पर जहाँ पर गिरी थी, और इस जो है कलश को जो है गरुड़ जो है वो जो है उन्होंने उठाया था। कुंड जो है वो स्थान है जहां पर कि अमृत जो है वो गिरा था। वो स्थान हर की पौड़ी में लोकेटेड है। तो हर की पौड़ियां जहां वो सीढ़ियां बनी हुई है जहां से नीचे उतर के गंगा नदी बह रही है, तो उसको एक तरह से बोलते हैं फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड, भगवान की ओर जाने के लिए जो आपका स्थान है वो जो है स्टेप्स बने हुए हैं। और ये सबसे पवित्र घाट जो है वो हरिद्वार का माना जाता है, हर की पौड़ी। तो जो भी कोई स्नान लगाने जाता है, डुबकी लगाने जाता है, वो कहाँ जाते हैं, हर की पौड़ी जाते हैं। ये मेन सेंटर है जब कांवर जो है तीर्थ यात्रा की जाती है, जो लोग जाते हैं कांवर भरने के लिए और जाके शिव मंदिर में आके पानी चढ़ाते हैं, उनके लिए भी जो है ये मेन सेंटर है। तो बेसिकली बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, और पवित्र पानी जो है गंगा नदी से लेके जाते हैं, और हजारों मील चलकर और अपने जहाँ पर क्षेत्र के अंदर जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं पानी। तो हरिद्वार जो है हम कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां से हम भारत की जो पूरी संस्कृति के जो रंग हैं उनको हम देख सकते हैं, जिस तरह से जो भी संस्कृति का विकास हुआ है, जो लिखा गया है, जो हम देखते हैं ग्रंथों के अंदर, तो ये देखा गया है कि इसको जैसे कपिलस्थान या गंगा द्वार या मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है छोटा चार धाम का ये रास्ता है, जो मेन हमारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन हैं उत्तराखंड के, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो उसके लिए हम यहाँ से ही जाते हैं। तो शिव को मानने वाले लोग, यानी भगवान शिव को मानने वाले जो शिवाइट्स हैं या वैष्णवाइट्स जो भगवान विष्णु को जानते हैं,
वो सभी इस जगह को हरिद्वार कहते हैं या हरिद्वार कहते हैं, बेसिकली हरि का द्वार। तो इसको बोलते हैं, हर मतलब शिव और हरि मतलब विष्णु। तो ये मानते हैं कि शिव और विष्णु तक पहुंचने का जो है ये रास्ता है। गंगा जो है नदी जो है वो पहाड़ों पर्वतों से निकलती है और जो है प्लेन एरियाज जो है वहां पर आके जो है फैल जाती है। तो जो पानी है गंगा नदी के अंदर जो है वो काफी साफ होता है, यहाँ तक आते आते ठंडा भी होता है, एक्सेप्ट रेनी सीजन को छोड़कर। और क्योंकि उस वक्त जो है मिट्टी जो है उसके साथ साथ आ जाती है, ऊपरी क्षेत्रों से जो है उसमें बहकर आ जाती है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है उसका एरिया जो है 2360 किलोमीटर स्क्वायर है। ये उत्तराखंड राज्य के जो है दक्षिण पश्चिम के अंदर बसा हुआ है। हरिद्वार की जो है एक तरह से समुद्र तट से जो ऊंचाई है वो 314 मीटर की है। और शिवालिक की पहाड़ियां और उत्तर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट जो है, और गंगा नदी जो है उसके साउथ के अंदर है। ये इसकी लोकेशन है बेसिकली। एक और खास बात है यहाँ की, इस जगह की, कि डिटेल जो भी फैमिलीज की जो जेनोलॉजीज हैं हिंदू फैमिलीज की, कि कौन वंशज रही हैं, पूरी जो कलावली जो है एक तरह से पिछली जनरेशन्स की जो है वो हमें यहाँ से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेशनल हिंदू ब्राह्मण्स जो हैं, जिनको पंडास कहा जाता है, वो इस हिंदू पवित्र जो शहर जो है हिंदुओं का, हरिद्वार जो है, वहां पर जो है उनका ये कार्य रहा है कि वो हाथ से जो है रजिस्टर्स बनाते हैं और वो पास ऑन करते रहते हैं दूसरी जनरेशन्स के लिए। तो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से, गांव के हिसाब से जो है उनके जो भी वंशज रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग लोग जो है उनको रजिस्टर्स को मेंटेन करते हैं। और जो है ब्राह्मण कुछ फैमिलीज हैं जिनको ये काम जो है दिया गया है। और इवन जो है जहाँ पर एंसेस्ट्रल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो गांव जो हैं, जो पीछे छूट गए, जो लोग पाकिस्तान से आए, उनके बारे में भी डिटेल्स जो है यहाँ पर हमें मिल जाती है। बहुत से जो ऐसे केसेस हैं जो कि जो डिसेंडेंट्स जो यहाँ पर आए, जो कि अब जो है सिख हैं या बहुत सारे जो है अब मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में है। तो हम आसानी से जो भी पूरी डिटेल जो है, यानी कि अपनी 7 पुश्तों तक की जो हमें जानकारी अगर हमें लेनी है, तो हम जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये रजिस्टर जो है हरिद्वार में जो पंडास जो है उनके पास में जो है रखे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से जो हमने पंच तीर्थ अभी बताया था कि 5 पिलग्रिमेज सेंटर्स जो हैं वो हैं गंगा द्वार, हर की पौड़ी, और घाट जो है कंखल के अंदर मनसा देवी मंदिर है और चंडी देवी मंदिर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आश्रम्स जो हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है। तो जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो कि हमारी इंडिया की परंपराओं के हिसाब से जो हमें वेलनेस की जो है नॉलेज देते हैं, जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो भी हमें एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक क्लिनिक हैं हरिद्वार के अंदर, जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आश्रम्स भी हैं जो हमें आयुर्वेदा, मेडिटेशन और योगा का जो है ज्ञान देते हैं। हर सुबह जो है और शाम को जो है बेसिकली जो घाट जो है जहाँ पर, वहाँ और वहां पर आप जा सकते हो। जो गंगा नदी जो है वहां पर गंगा आरती भी देखी जा सकती है, जो कि हजारों जो है श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। शाम के वक्त जो रीति रिवाज जो है किए जाते हैं ये बहुत ही फेमस हैं। और ये दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है, जब नदी के तट पर जो है हजारों लोग मिलकर जो है वो प्रभु का नाम लेते हैं और दिया जलाते हैं, लाइट जलाते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर जो है दृश्य लगता है, क्योंकि जो है मिट्टी के दिए जो हैं वो जलाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से जो है और बहुत सारे जो है आश्रम्स जो हैं वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर कि लोग आकर जो है रुकते हैं उन जगहों पर, स्थान जो बने हुए हैं वहां पर। अब हम बात करते हैं बेसिकली, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो अलग अलग जो है स्थान जो बने हुए हैं, जैसे हर की पौड़ी और ये, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये स्थान हमने देखा कि जो हमारे फेमस जो हमारे स्थान है वो कौन कौन से हैं जो हमें नजर आते हैं। वो है यहाँ के हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, महाकर वाहिनी मंदिर, कनखल है, भारत माता मंदिर है,
साथ ही पिरान का लियार है और नीलधारा पक्षी विहार है और बहुत सारे मंदिर और आश्रम जो है यहाँ पर हैं। तो अब हम इनको जो है एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है दृश्य जो हमें नजर आता है हर की पौड़ी का, और ये जो पवित्र घाट है इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था पहली शताब्दी के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर। उन्होंने अपने भाई भर्तहरि की याद में इसको बनवाया था। ये माना जाता है कि भर्तहरि जो है वो हरिद्वार में आए थे और उन्होंने पवित्र गंगा नदी के तट पर बैठकर ध्यान लगाया था, मेडिटेशन किया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके भाई ने जो है यहाँ पर जो है घाट बनवाया था उनके नाम पर, जिसको बाद में जो है हर की पौड़ी के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पवित्र घाट है हर की पौड़ी के अंदर, जिसे ब्रह्म कुंड कहते हैं। शाम के वक्त यहाँ पर आरती पूजा होती है सूर्यास्त होने पर। तो गंगा नदी को जो है के ऊपर जो है हम आरती करते हैं, और जो है ये यहाँ पर जो है लोग जितने भी विजिटर्स जो आए हुए होते हैं वो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये जो है रंग जो है बेसिकली, और साथ में जो आवाजें जो आती हैं, जो मंत्रों का उच्चारण नजर आता है, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। जो भी तीर्थ यात्री होते हैं वो दिए जो हैं वो नदी में बहाते हैं, और साथ साथ जो है यहाँ पर जो धूप की खुशबू भी आती है। हजारों लोग जो हैं विश्व से जो हैं इस जगह की जो है प्रार्थना को जो आकर उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो जो मेनली सभी जो घाट हैं जो है वो पूरी तरह से जो है उनको डेवलप किया गया 1800 ईस्वी के अंदर दशहरा की रात को, और जो है या फिर उससे कुछ दिन पहले जो गंगा जो कैनाल जो है उसको सुखा के जो है बेसिकली उसको साफ किया जाता है। जो पानी जो है उसको जो है वापस से उसमें डाला जाता है, उसको आने दिया जाता है। माना जाता है कि दशहरा में जो माँ गंगा जो है एक तरह से इसलिए हम मानते हैं कि वो अपने पिता के घर चली जाती हैं, और वो भाई दूज या भाई दूज वाले दिन जो है वो वापस आती है। तो ये उस चीज के साथ में रिलेट किया गया है। इसी कारण से जो है पानी जो है गंगा कैनाल का जो हरिद्वार का जो है वो बेसिकली जो है वो रात के वक्त जब हम देखते हैं वो ड्राई हो जाता है उसका, और वापस से पानी जो है उसके अंदर आ जाता है। तो ये है जो है हर की पौड़ी। ये है चंडी देवी मंदिर, और ये देवी जो है चंडी को समर्पित है, जो कि नील पर्वत पर जो है बना हुआ है, जो गंगा नदी की जो है पूर्वी किनारे जो है तट पर बना हुआ है। इसको बनवाया गया था 1929 के अंदर, जो है जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने बनवाया था, सुचेत सिंह। उन्होंने इसका निर्माण कराया था। स्कंद पुराण में जो है इसके बारे में कहा गया है कि जो है जिसमें वर्णन किया है चंड मुंडा के नाम से, जो कि जो जो शुंभ जो थे, जो राक्षस जो थे उनके सेनापति थे, और शुंभ और निशुंभ के, जिनको मारा था देवी चंडी ने जो है उनको मारा था। और इस जगह पर इसलिए उसका नाम जो है चंडी देवी मंदिर के नाम से रखा गया है। ये माना जाता है कि जो मेन स्टेचू जो है, जो मेन मूर्ति है, वो आदि शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी के अंदर स्थापित की गई थी। ये इसकी खास बात है। तो ये माना जाता है कि ये सिद्ध जो 52 सिद्ध पीठ है उनमें से जो एक है ये जो मंदिर है। और ये मंदिर जो है 3 किलोमीटर का ट्रैक है चंदी घाटी से, जो है घाट से वहां पर जो है रोपवे के द्वारा जो है पहुंचा जा सकता है आसानी के अंदर। तो ये इसकी खास बात है हमारी चंडी देवी मंदिर की। मनसा देवी जो मंदिर है वो भी हरिद्वार के अंदर जो है वो सिचुएटेड है बेसिकली। और ये हम देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर जो है ये भीलवा पर्वत की जो है उसके ऊपर जो है ये सिचुएटेड है, जिसका मतलब है बेसिकली मनसा देवी मन की इच्छा पूरी करने वाली जो देवी है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पर जो है हम केबल कार के द्वारा जो है जा सकते हैं। मेन मंदिर के अंदर जो है 2 मूर्तियां रखी हैं देवी की, और जो कि जिनके 3 मुंह और 5 हाथ हैं, और एक मूर्ति के पास में जो है वो 8 बाजुएं हैं। ये हम चीज जो है वो हम देख सकते हैं इसके अंदर खास तौर से। ये देखिएगा, ये है मूर्तियां जो है, ये मूर्तियां जो है मंदिर के अंदर जो है वो स्थापित की गई। मनसा देवी मंदिर है इसका बेसिकली।
और साथ ही में हम देखते हैं कि ये हिंदू टेम्पल है जो है, ये मंदिर जो है मनसा जो है हमारा एक तरह का जो है शक्ति जो है उसके रूप में जो है उसकी पूजा जो है वो की जाती है। और इनको जो है नाग वासुकी की जो है ये बहन थी। तो मनसा शब्द का अर्थ है जो हमारी इच्छाओं की पूरी पूर्ति करती है। तो जो भी कोई यहाँ आता है, खास बात ये है कि इस मंदिर के अंदर उनकी पूजा करता है और जो इच्छा मांगता है, जो उनकी पूर्ण हो जाती है, वो वापस से उनके दर्शन करने के लिए जो है वो जरूर आता है। ये है माया देवी मंदिर हरिद्वार के अंदर। इसको जो है बेसिकली हरिद्वार को जो है पहले मायापुरी के नाम से जाना जाता था, और क्योंकि ये माया देवी मंदिर के कारण, और 11वीं शताब्दी के अंदर ये प्राचीन मंदिर जो है माया देवी का जो है, जिसको हम आदि शित्री देवी जो भी है उस के नाम से भी जानते थे। हरिद्वार जो है उसको माना जाता है कि ये जो है सिद्धि पीठ जो है उनमें से एक है, और ये वो स्थान है जहाँ पर कि जो देवी की जो है बेसिकली जो उनका हृदय है और जो नाभि जो है, सती जो है माता जो सती जो थी, उनका जो है वो यहाँ पर स्थान पर आकर गिरा था। और कुछ और प्राचीन मंदिर हैं हरिद्वार के अंदर, जैसे नारायणी शिला मंदिर है और भैरव मंदिर है, वो भी यहाँ पर जो है सिचुएटेड है। ये है मकर देवी वाहिनी जो है मकर देवी वाहिनी गंगा जो मंदिर जो है वो है यहाँ पर। ये बिरला घाट के नजदीक पर बना हुआ है, जहाँ पर लाल तारो पुल जो है एक मंदिर है उसके नजदीक में लाल पारो पुल के जो है। उसके बाद में ये देवी जो है गंगा को समर्पित है। ये मंदिर की स्थापना जयेंद्र सरस्वती जी ने की थी। शंकराचार्य जो कांची का मौखठी के रहने वाले थे और काफी शताब्दियों पूर्व। और ये मंदिर जो है साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया, जैसे कि आप देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर वास्तुकला और मंदिरों से अलग है। तो ये साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। परंपरागत तरीके से जो है देवी को जो है सजाया गया है। वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स के साथ में जो है उनकी सजावट जो है वो की जाती है। और उनको जो है टाइटल जो है वो दिया गया है, वो दिया हुआ है शंखुभरी। और अष्टमी पूजा जो है ये 8वां दिन जो होता है नवरात्रि का, वो जो है उनके नाम से जो है उसकी पूजा जो है वो की जाती है। कनखल के अंदर प्राचीन मंदिर है दक्ष महादेव जो है, दक्ष प्रजापति जो मंदिर है यहाँ पर सिचुएटेड है साउथ ऑफ कनकल के अंदर। और हिंदू जो है साहित्य के अकॉर्डिंगली राजा दक्ष प्रजापति जो थे, जो दक्षिणी के जो पिता थे, भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी, उनके जो उनका नाम था, जिन्होंने यज्ञ यहाँ पर किया था। उन्होंने इस यज्ञ के दौरान जो है भगवान शिव को नहीं बुलाया था। तो जब जो है वो यहाँ पर आई, जो है उनकी पत्नी यहाँ पर आई, तो उन्होंने जो है उन आने पर जो है उनके पिता ने जो है उनको बहुत ज्यादा जो है बुरा भला कहा, इंसल्ट की उनकी। तो सती जो है इस बात से बहुत नाराज हो गई और उन्होंने जो है अपने आप को जो है अग्नि को जो है सौंप दिया, और यज्ञ कुंड के अंदर बेसिकली। तो दक्ष जो थे बाद में जो है उन्होंने उनका जो है वीरभद्र ने जो है उनको जो है मार दिया, क्योंकि जो शिव जी थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है सती का बहुत अपमान किया था। तो बाद में जो राजा जो थे उनको वापस से जो है जीवन दान दिया गया। तो पर जब उनको जीवन दान दिया गया तो उनको भगवान शिव ने जो है उनको जो होता है गोट जो होती है बेसिकली उसका जो है सर जो है वो लगाया था, बकरा जो है बेसिकली उसका सर लगाया था। और ये दक्ष महादेव मंदिर जो है उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। सती कुंड भी है यहाँ पर, जो कि कनखल के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ पर की सती ने जो है अपने आप को जो है अग्नि के हवाले जहाँ पर किया था। तो कनखल जो जो जगह है वहां पर ये दक्ष महादेव मंदिर जो है वो बना हुआ है बेसिकली। हरिद्वार में भारत माता मंदिर जो है वो बना हुआ है। ये इस रूप से आप देख सकते हो, अलग अलग जो पिक्चर्स हैं उसमें हमें समझ आ सकता है भारत माता मंदिर। और ये खास बात है, ये मल्टी स्टोरीड है, कई सारी मंजिला इमारत है ये भारत माता मंदिर जो है, जिसका इनॉग्रेशन 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। नदी जो है गंगा नदी के तट पर बना हुआ है।
ये समन्वय आश्रम के नजदीक है और ये 8 मंजिला इमारत है। ये बेसिकली 180 फीट ऊंची है। हर फ्लोर के ऊपर हम देख सकते हैं भारत के इतिहास से रिलेटेड जो है रामायण के समय से जो है आपको चित्र जो है वो हमें मिल जाते हैं। पहले फ्लोर पे जो है भारत माता की जो है स्टेच्यू बनी हुई है, ये मूर्ति बनी हुई है भारत माता की। इसके साथ साथ जैसे राधा, मीरा, सावित्री, द्रौपदी, अहिल्या, अनुसुईया, मैत्री, गार्गी आदि के जो हैं वो चित्र बने हुए हैं। जो महान संत हुए हैं अलग अलग धर्मों के, जैसे कि जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म जो है, उनको चौथे फ्लोर पे संत मंदिर के अंदर दर्शाया गया है। इसके अलावा एक बड़ा असेंबली हॉल है इसके अंदर, जो ये दिखाता है, एक बड़ा हॉल है, उसमें मूर्ति नहीं है पर ये दिखाता है कि सभी धर्मों का एक साथ समावेश जो है उसको जो है ये दिखाता है। अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, अलग अलग जो है देवी शक्ति की जो है वो हमें छठे फ्लोर पर देख सकते हैं। 7वें फ्लोर पर जो है भगवान विष्णु के सभी अवतार नजर आते हैं और 8वें फ्लोर पे जो है भगवान शिव जो है पहाड़ पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं वो हमें नजर आता है। ये मंदिर जो है शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्य मित्र आनंद गिरी महाराज के द्वारा जो है बनवाया गया था और उसके बनवाने के बाद स्वामी सत्यानंद जो फाउंडेशन जो है वो स्थापित की गई थी जो है, ये इस मंदिर की जो है वो खास बात है। तो ये जो है बेसिकली 1983 के अंदर जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया। हरिद्वार के अंदर प्रियान कलियार शरीफ दरगाह भी है एक, ठीक है, मंदिरों के साथ साथ। इसके अलावा इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था जो दिल्ली के राजा थे। ये दरगाह जो है हजरत अलाउद्दीन सबीर कलियारी जी की है, 13वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई थी। जो सूफी संत थे, चिश्ती जो थे, उन्होंने जो है कलियार गांव के अंदर जो है 7 किलोमीटर दूर जो है रुड़की से, वो जो है उन्होंने इसके बनाने का कहा गया था। उसके अलावा जो है जो भी जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी लोग जो हैं जो मानते हैं इसको, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जब उर्स का जो फेस्टिवल होता है साल के अंदर एक बार, वो तब यहाँ पर आते हैं, जो कि इस सभी लोग जो इसके अंदर आस्था रखते हैं इस धर्म से रिलेटेड, वो इस शरीफ दरगाह को देखने के लिए या माथा टेकने के लिए जो है वो साल में एक बार जरूर आते हैं। हरिद्वार के अंदर नीलधारा पक्षी विहार है, जो कि जहाँ पर लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं बर्ड वॉचिंग के अंदर, वो टूरिस्ट यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। ये लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है हरिद्वार के रेलवे जंक्शन से। नीलधारा पक्षी विहार जो है एक बर्ड वॉचिंग पॉइंट है, जो कि भीमगोड़ा बैराज जो है हरिद्वार के अंदर जो है वहां पर सिचुएटेड है। यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना जो है, वनस्पति और जीव जो है, जीव जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। भीमगोड़ा बैराज जो है वो गंगा नदी पर जो बना हुआ है, हर की पौड़ी घाट के नजदीक पर। ये बैराज जो है ओरिजिनली बनाया गया था इरिगेशन करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए गया था। और इससे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है और इससे जो है जो अगर बाढ़ आती है उसे भी रोका जाता है। ये जो एरिया है बैराज के जो पीछे है, इसे नीलधारा पक्षी विहार कहते हैं। ये स्थान जो है फेमस है जो उन लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, जो कि पक्षियों को देखना पसंद करते हैं। इस स्थान पर साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं, बेसिकली सर्दियों के महीने में। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्राकृतिक जो है रहने का स्थान है और भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आती हैं। तो बहुत सारे जो प्रकृति को प्रेम करने वाले होते हैं और जो ट्रैकर्स होते हैं वो इस स्थान पर जो है वो आते हैं। हम देख सकते हैं उन लोगों को कि वो जब भी यहाँ आते हैं इस जगहों पर आते हैं। इसके अलावा बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे मंदिर और आश्रम जो हैं वो भी बने हुए हैं हरिद्वार के अंदर। यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम भी है हरिद्वार के अंदर, जो कि सप्त गंगा नदी के तट पर सप्त सरोवर पर बना हुआ है। ये बेसिकली एक मेडिटेशन और योगा सेंटर है। ये आश्रम की स्थापना 1943 में गुरु गोस्वामी दत्त जी ने की थी। यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और फ्री एजुकेशन जो है वो दिया जाता है गरीब बच्चों को। सप्तऋषि आश्रम जो है
इसका नाम जो है जैसा कि इसमें बताया गया है तो 7 जो है जो संत जो है साधु जो है उनके नामों पर रखा गया है। कश्यप ऋषि, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमादगी, भारद्वाज और गौतम, ये जो सप्त ऋषि हैं इनके नाम पर इसको रखा गया है। और जैसे कि जो है माइथोलॉजी के अंदर जो जैसा कि बताया जाता है, जो हम धार्मिक जो है भारत के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर बताया गया है कि जब सभी जो थे साधु संत जो थे वो जब मेडिटेशन करते थे तो उनको आके जो है जो गंगा नदी जो है वहां की उसकी आवाजें आती थी, तो वो उससे नाराज हो जाते थे। तो सभी जो थे सातों साधु जो थे वो गंगा नदी के अंदर जो है बेसिकली वो फंस गए और बाद में गंगा नदी जो है वो 7 धाराओं के रूप में जो है वो बट गई इसलिए। और फिर 7 धाराओं के रूप में बटने से की वजह से जो है उनकी आवाज जो है वो कम आनी शुरू हो गई। ये जो सातों धाराएं जो हैं इन्हें हम सब सरोवर कहते हैं जो बेसिकली। और ये वो स्थान है जहां पर कि जो सातों साधु जो थे वो इस आश्रम के अंदर बेसिकली ये वो मतलब उस जगह पर आश्रम बना है जहां पर वो सातों जो है वो पूजा पाठ करते थे। तो इसके अलावा भी जो है हम देखते हैं कि हरिद्वार के अंदर और भी बहुत सारे आश्रम जो हैं बने हुए हैं जहां पर कि दूर दूर से लोग जो है वो आते हैं और पूजा पाठ जो है करते हैं। हरिद्वार के अंदर जो है दिल्ली हाईवे हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर पतंजलि योगा पीठ जो है वो सिचुएटेड है। ये एक योगा इंस्टीट्यूशन है और रिसर्च सेंटर है, स्वामी रामदेव जी द्वारा जो चलाया जाता है। यहाँ पर हजारों लोग जो है योगा के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं बेसिकली। तो लोग जो है यहाँ पर रुकते भी हैं और अपने अपने काफी सारे योग के द्वारा जो उन्होंने इलाज कराने होते हैं वो इलाज भी यहाँ पर करवाते हैं, हम देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हरिद्वार जो है उसकी धार्मिक रूप से जो है उसकी बहुत स्थान की मान्यता है और सभी लोग जो है यहाँ पर आते हैं और सबको जो है ये जो है सब लोगों को ये आस्था है कि इस स्थान पर आकर जो है अगर उनकी जो है वो प्राण त्यागने के बाद अगर उनकी जो राख है वो गंगा नदी में बहा दी जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा हरिद्वार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो हैप्पी लर्निंग एंड